नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश्वर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हमारे यूएस में हमेशा कुछ प्रमुख व्यक्तियों से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, जिनमें से कर्णम मल्लेश्वरी है, महात्मा गांधी है दोस्तों, और भी कई चीज़ों के बारे में पूछा जाता है दोस्तों। तो उसी से रिलेटेड दोस्तों कुछ क्वेश्चन और कुछ टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि आपके एग्जाम को देखते हुए ये हर एग्जाम में आपके काम आएंगे, चाहे सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो इसलिए वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। दोस्तों ये आपके वीडियो एग्जाम महाबचत ऑफर और इंडियन पॉलिटी फाउंडेशन का नया बैच प्रारंभ हो चुका है, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, प्रमुख व्यक्तियों की बात की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी की। किसकी बात करते हैं? कर्णम मल्लेश्वरी। दोस्तों ये नाम किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। अगर आप इनके बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे तो आप सभी जरूर जानते होंगे, जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं दोस्तों वो एक वेट लिफ्टर थी। क्या थी? वेट लिफ्टर थी। ये दोस्तों वजन उठाने वाली थी। इनका जन्म दोस्तों 1 जून 1975 को श्रीकाकुलम कहाँ आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये आंध्र प्रदेश के निवासी थी दोस्तों आपकी कर्णम मल्लेश्वरी जी। और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप से की थी। किससे की थी? जूनियर चैंपियनशिप वेट लिफ्टिंग से की थी, जहां उन्होंने नंबर 1 पायदान पर कब्जा किया था। दोस्तों सबसे पहले इनकी प्रतियोगिता थी जूनियर वेट लिफ्टिंग, जहां पे इन्होंने फर्स्ट स्थान आया था आपके कर्णम मल्लेश्वरी जी। और 1992 यानी 1992 के एशियन चैंपियनशिप में मल्लेश्वरी ने 3 रजत पदक जीते। कितने रजत पदक जीते थे? 3 रजत पदक जीते थे। इनके पिताजी दोस्तों एक हवलदार थे। क्या थे? एक हवलदार थे। कई बहनें थे दोस्तों ये, और इनकी कई बहनें भी वो भी दोस्तों वेट लिफ्टिंग में ट्राई करती हैं। और बचपन से ही इनको वजन उठाने का शौक हो गया दोस्तों। ये लगभग 130 किलोग्राम वजन उठा लेती थी दोस्तों। 130 किलोग्राम वजन उठा लेती हैं। और बचपन से इन्होंने वजन उठाने का धीरे धीरे दोस्तों प्रयास करें। कहते नहीं है कि होनहार के होत चिकने पार दोस्तों, यानी कि लालने के पालने में ही दिखने लगते हैं होनहार के लक्षण, कि बच्चे के लक्षण बचपन में ही दिखने लगते हैं कि ये बच्चा क्या बनेगा। कुछ बच्चे होते हैं कि काफ़ी तोड़ फोड़ करके जोड़ना लगते हैं तो ये लगता है कि यार इंजीनियर बनेगा। कुछ बच्चे डॉक्टर टाइप के होते हैं तो वो रिसर्च करने लगते हैं, खोज विधि, तो ये होता है कि अरे यार ये बच्चा तो डॉक्टर बनेगा। तो ऐसे ही सोच लोगों की, ये इनकी इंटरेस्ट होती है। कुछ बच्चे क्रिकेट अच्छा खेलते हैं तो ये होता है यार ये क्रिकेटर होगा, लग रहा है सचिन तेंदुलकर या वीरेंद्र सहवाग बनेगा। तो ये चीज़ें उसी तरह से इन्होंने क्या किया, ये वेट लिफ्टिंग में दोस्तों ये वेट उठाती थी। धीरे धीरे बचपन से ये प्रयास करती गई और दोस्तों इन्होंने अपना एक स्थान बनाया वेट लिफ्टिंग में। नेक्स्ट है दोस्तों, वैसे तो उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में 3 कांस्य पदक पर कब्जा किया है, किंतु उनकी सबसे बड़ी कामयाबी 2000 के सिडनी ओलंपिक में मिली, जहां उन्होंने कांस्य पर कब्जा किया। और इसी पदक के साथ वे ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। दोस्तों ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला आपकी कर्णम मल्लेश्वरी थी। क्वेश्चन बन सकता है, याद कर लीजिएगा। और कर्णम मल्लेश्वरी जी ने दोस्तों किस पे कब्जा किया था? कांस्य पर। उन्होंने 2000 के सिडनी ओलंपिक पर कांस्य पदक पर उन्होंने कब्जा किया था दोस्तों। और वैसे तो उन्हें विश्व चैंपियनशिप में कितने मिल गए हैं? 3 कांस्य पदक पर उन्होंने कब्जा किया है दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। सम्मान और पुरस्कार 1994 में इन्हें दोस्तों अर्जुन पुरस्कार मिला। 1994 में दोस्तों कॉपी कलम लिए रहिएगा, क्योंकि जितना लिखेंगे उतना चीजें आपको याद होगी। क्योंकि करत करत अभ्यास ते जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पे पड़त निशान। तो जितना आप दोस्तों लिखेंगे उतना चीजें आपको याद होंगी। तो इसलिए लिखिए तुरंत। अर्जुन पुरस्कार 1994 में, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1995 में, और पद्मश्री दोस्तों इनको मिला था कब? 1999 में। इन्होंने दोस्तों 3 पुरस्कार अपने नाम किए, बहुत ही जो सम्मानीय पुरस्कार जो माने जाते हैं, जैसे अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री दोस्तों, इनसे सम्मानित किया गया आपकी कर्णम मल्लेश्वरी जी को। दोस्तों आज के युग में हमारी महिलाएं अगर चाहें तो वो हर चीज कर सकती, बस उन्हें अपने अंदर से डर और आत्मविश्वास जागृत करना है। और दुनिया में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिन्हें कि महिला नहीं कर सकती। दोस्तों महिलाएं हमारी
एवरेस्ट चोटी पे दोस्तों कितनी बार चढ़ी हैं। तो ये चीज़ है दोस्तों, यानी हर असंभव कार्य आजकल महिलाएं दोस्तों हमारे एयरफोर्स में, नेवी में, आर्मी में, हर जगह दोस्तों वो अपना शौर्य दिखा रही हैं। ऐसा नहीं है, खेल के क्षेत्र में, साइंटिस्ट वैज्ञानिक के क्षेत्र में दोस्तों, विज्ञान के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में दोस्तों, लड़ाई के क्षेत्र में, चाहे जहां दोस्तों देखिए तो हमारी महिलाएं दोस्तों हर क्षेत्र में अग्रसर है और इसका परिणाम जीता जाता। अभी आपने देखा होगा यूपीपीसीएस का जब रिजल्ट आया था दोस्तों, तो यानी कि प्रथम 12 स्थान तक महिलाओं का ही स्थान था दोस्तों। सोचिए कितनी, यानी कि आप गौरवान्वित बात है कि हमारे देश की महिला दोस्तों इस समय महिला शक्ति सबसे ज़्यादा हो सकती बढ़ती जा रही दोस्तों। तो नारी शक्ति की जय हो दोस्तों। वही चीज़ है दोस्तों। आइए, तो ये है आपकी पद्मश्री पाई थी इन्होंने। नेक्स्ट है दोस्तों, अब बात करते हैं अंजू बॉबी जॉर्ज। जैसे कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में आप जानते हैं, उसी तरह से अंजू बॉबी जॉर्ज के बारे में भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। इनसे एक प्रश्न बन सकता है कि बताइए अंजू बॉबी जॉर्ज किस खेल से संबंधित हैं। दोस्तों आपने कर्णम मल्लेश्वरी का नाम तो सुना होगा, पर कुछ कम ही लोग हैं जो अंजू बॉबी जॉर्ज को जानते होंगे। तो दोस्तों अंजू बॉबी जॉर्ज भी एक क्या थी, एथलीट थी, एक भारतीय एथलीट थी दोस्तों। ये भी दोस्तों लंबी कूद में, किस खेल में, ये लंबी कूद में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था दोस्तों। लंबी कूद आपने हाई जंप जानते होंगे आप दोस्तों, लंबी कूद यानी कि लॉन्ग जंप, लंबी कूद यानी कि लॉन्ग जंप होता है दोस्तों। लोग रनिंग करके आते हैं, बहुत ही तेज जंप करते हैं, वो आपने देखा होगा। हम लोग के गांव में उसको कुड़ी कहा जाता था, कुड़ी या खड़ा कहा जाता, कुड़ी कूद कहा जाता था दोस्तों। गांव की भाषा में कुड़ी कहा जाता था कि भाई नाग पंचमी के दिन बच्चे कुड़ी करने जाते थे। तो दोस्तों वही यानी कि बना के बढ़िया एक तो था वो, और ऐसे और लोग जंप रनिंग करके आते थे दोस्तों, एक बनाया दिया जाता है, तो इसी पे से जंप कहा जाता है। कई नाम से इसको जाना जाता है, कुड़ी जाना जाता है और लॉन्ग जंप कहा जाता है। तो ये चीजें हैं दोस्तों। तो लंबी कूद की ये अंजू बॉबी जॉर्ज थी, किस खेल से संबंधित थी, लंबी कूद से संबंधित थी दोस्तों। अंजू बॉबी जॉर्ज मलयालम, इनका जन्म मलयालम में, जन्म 19 अप्रैल 1977 के एक भारतीय एथलीट में हुआ था। अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 में, कब दोस्तों, 2003 में पेरिस में आयोजित विश्व एथलीट चैंपियनशिप में लंबी कूद में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा था। इन्होंने पहली बार दोस्तों अपना यानी कि लंबी कूद में इन्होंने कांस्य पदक जीता और इन्होंने इतिहास रच दिया दोस्तों। ठीक है, एथलीट्स में ये चीज है और जानते हैं इनके बारे में। तो दोस्तों ये है आपकी स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें हैं दोस्तों जो कि आ चुकी हैं। आप सभी लेना चाहते हैं ले सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस उपलब्धि के साथ वो पहली ऐसी भारतीय एथलीट बनी जिसने विश्व एथलीट चैंपियनशिप में 6.70 मीटर, दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंजू बॉबी जॉर्ज ने कितने मीटर की छलांग लगाई, 6.70 मीटर की छलांग लगाते हुए पदक को जीता दोस्तों। 2005 में आईएसएफ विश्व एथलीट्स फाइनल में उन्होंने रजत पदक जीता। इस प्रदर्शन को वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन मानती थी। क्या यानी कि जो एथलीट्स फाइनल में उन्होंने दोस्तों जो रजत पदक जीता था 2005 में, तो उस प्रदर्शन को वो अपना अच्छा प्रदर्शन मानती थी, बहुत अच्छा। मतलब उन्होंने दोस्तों 6.70 मीटर की जंप लगाई। सोचिए 6.70 मीटर की जंप दोस्तों आसान बात नहीं है एक महिला के लिए। पुरुषों के दोस्तों पसीना छूट जाए और महिला ने वो काम किया। अंजू बॉबी जॉर्ज ने 6.70 मीटर की छलांग लगाई दोस्तों। बहुत ही सम्मानीय बात है और दोस्तों मुश्किल कार्य है। ठीक है, सरल नहीं है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों साइखोम मीराबाई चानू। दोस्तों नाम सुना होगा आपको, चाइनीज लग रही है पर चाइनीज दोस्तों है नहीं। साइखोम मीराबाई चानू, साइखोम मीराबाई चानू जन्म 8 अगस्त 1994 की एक भारतीय दोस्तों, ये भी वेट लिफ्टर थी। क्या थी? वेट लिफ्टर थी दोस्तों। कर्णम मल्लेश्वरी से आपके सीटेट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पर वेट लिफ्टर से रिलेटेड दोस्तों कुछ और भी हमारे भारतीय एथलीट्स हैं जिनसे कि क्वेश्चन बन सकता है, खिलाड़ी हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मुझे जो लगा दोस्तों, मुझे महत्वपूर्ण लगा, मैं वो आपके लिए लाया हूं, शायद इनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो साइखोम मीराबाई चानू दोस्तों 8 अगस्त 1994 को एक भारतीय भारोत्तोलन खिलाड़ी थी
2021 के टोक्यो ओलंपिक खेल में। दोस्तों कब? टोक्यो ओलंपिक खेल में इन्होंने 49 किग्रा, कितना? 49 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीता। 49 किग्रा इन्होंने उठाया दोस्तों, वर्ग में रजत पदक जीता। और भारत के लिए भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली वे प्रथम महिला बन गए। और रजत पदक जीतने वाली वो प्रथम महिला बनी दोस्तों। उन्होंने इतिहास रचा 2021 के टोक्यो ओलंपिक खेल में। दोस्तों प्रश्न बन सकता है कि 2021 के टोक्यो ओलंपिक खेल में किस महिला ने भारोत्तोलन में यानी कि पदक जीना, रजत पदक जीना? तो वो महिला थी साइखो मीराबाई चानू। कौन थी? साइखो मीराबाई चानू थी दोस्तों। भारोत्तोलन खिलाड़ी थी, ये वेट लिफ्टर खिलाड़ी थी दोस्तों। या तो आपसे प्रश्न पूछता है कि ऐसे पूछ सकता है, तो मैंने भी अब आपको बताया कि टोक्यो ओलंपिक में किस महिला ने रजत पदक जीता। या आपसे पूछ लेगा दोस्तों कि साइखो मीराबाई किस खेल से संबंधित थी? हॉकी से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, या भारोत्तोलन से संबंधित है, या आपसे पूछ लेगा चौथा ऑप्शन कि टेनिस से संबंधित है। तो वही है दोस्तों, भारोत्तोलन से संबंधित है, यानी वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, वेट उठाने से संबंधित है। ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है आपसे। अंजू बॉबी जॉर्ज किससे संबंधित है? लंबी कूद से संबंधित है। तो खिलाड़ियों के बारे में जब आप पढ़ें दोस्तों, तो ये जरूर जान लें कि वो खिलाड़ी कहाँ का निवासी है, किस खेल से संबंधित है, और उसने जो स्वर्ण पदक जीता या रजत पदक जीता या कांस्य पदक जीता, तो प्रथम बार कहाँ जीता। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये जानकारी हर खिलाड़ी के लिए, क्योंकि अगर खिलाड़ी से रिलेटेड या गेम से रिलेटेड पूछता है तो यही प्रश्न पुटअप करता है, उठाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, वर्ष 2022 में बर्मिंघम हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई चानू ने 49 वेट लिफ्टर में 109 किग्रा वेट लिफ्टिंग कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया था दोस्तों। 2022 में, सोचिए दोस्तों 2022 में कब, कहां पे? बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम में। कहां पे? बर्मिंघम में जो कॉमनवेल्थ गेम हो रहा था दोस्तों, उसमें मीराबाई चानू ने क्या किया? 49 वेट लिफ्टर में 109 केजी, सोचिए दोस्तों 109 केजी, क्या बात है, 109 केजी वेट लिफ्टिंग कर गोल्ड मेडल अपने नाम कर दिया। उन्होंने क्या किया? गोल्ड मेडल अपने नाम किया दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात। चानू को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से 2018 को प्रदान करके भारत के राष्ट्रपति ने, उन्होंने क्या किया? प्रदान किया दोस्तों। ठीक है, ये था, उन्होंने प्रदान किया आपके राष्ट्रपति जी ने। तो ये दोस्तों कब प्रदान किया? 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई चानू ने ये किया। तो राष्ट्रपति जी ने, सोचिए दोस्तों, ये किससे? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित हुई। किससे? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से 2018 में दोस्तों। कब हुआ? 2018 में इनको सम्मान प्रदान करते भारत के राष्ट्रपति ने इन्हें प्रदान किया था। ठीक है, तो ये इनकी दोस्तों काफी उपयोगिता थी आपकी 2022 में जो इन्होंने खेला और उन गोल्ड पाया दोस्तों, ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों सतीश शिवलिंगम। बात करते हैं सतीश शिवलिंगम। अगर इनके नाम कुछ लोगों ने जानते होंगे तो जरूर जानते होंगे, नहीं कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो सतीश शिवलिंगम आखिर किस खेल से संबंधित थे? तो दोस्तों सतीश शिवलिंगम ये भी वेट लिफ्टर थे। क्या थे? एक वेट लिफ्टर थे, भारोत्तोलन थे दोस्तों, वेट लिफ्टिंग थे। जन्म 23 जून इनका 1992 में हुआ था। यह भी एक भारतीय भारोत्तोलन के खिलाड़ी थे। इन्होंने 2014, कब? 2014 तथा 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में 77 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था दोस्तों। क्या जीता था? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम में, राष्ट्रमंडल खेल में जो हुआ था दोस्तों। 77 किलोग्राम में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता सतीश शिवलिंगम में। किसने? सतीश शिवलिंगम ने। भारोत्तोलन के लिए श्री एस सतीश कुमार को राष्ट्रपति द्वारा श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा वर्ष 2015 को अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। यानी 2015 को दोस्तों ये अर्जुन पुरस्कार भी पा चुके हैं। याद रखिएगा कि ये अर्जुन पुरस्कार भी पा चुके हैं दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित दोस्तों। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा वेट लिफ्टर है जो 2015 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा वेट लिफ्टिंग में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त कर चुका है? तो वो थे आपके सतीश शिवलिंगम। कौन थे? सतीश शिवलिंगम थे, जो कि दोस्तों वेट लिफ्टिंग में इन्होंने अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। कब? 2015 में। कब प्राप्त किया था? 2015 में प्राप्त किया था दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका स्टडी 91 में यूपी टेट का
बुक है मात्र 249 रुपये में, और हिंदी की आपकी इंडिविजुअल का नया बैच प्रारंभ हो चुका है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं अपने, जिनको हम बापू कहते हैं, जिनको हम महात्मा गांधी कहते हैं, जिनको हम गांधी जी कहते हैं, तो दोस्तों जिनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं, इनके बारे में दोस्तों हमारे एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते थे। कभी कभी दोस्तों दांडी यात्रा क्या है, असहयोग आंदोलन, इससे संबंधित हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गांधी जी के बारे में हमेशा सीटेट है या यूपी टेट है, एक दो क्वेश्चन जरूर मिलता है दोस्तों। तो थोड़ा सा गांधी जी के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो सबसे प्रथम गांधी जी का नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी दोस्तों, ठीक है। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, जो कि इनके नाम से जुड़ा हुआ था, क्योंकि मोहनदास इनका नाम था, करमचंद गांधी इनके पिताजी का नाम था। इनकी माता का नाम दोस्तों क्या था? पुतलीबाई था। माता का नाम क्या था? पुतलीबाई था। जन्म दोस्तों 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869 में इनका दोस्तों क्या हुआ था? जन्म हुआ था। लिखते चलिएगा दोस्तों, 2 अक्टूबर याद है, सन आपको कंफ्यूजन हो सकता है। 1869 में इनका जन्म हुआ था। लिखते चलिएगा दोस्तों, जितना लिखेंगे उतनी चीजें आपको याद होंगी। और इनका जन्म स्थल कहाँ था? गुजरात के पोरबंदर क्षेत्र में। गुजरात में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, पोरबंदर क्षेत्र में। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। धर्म हिंदू, जाति गुजराती, शिक्षा इन्होंने बैरिस्टर शिक्षा प्राप्त की थी दोस्तों। इनकी पत्नी का नाम कस्तूराबाई दोस्तों, वो माखजी कपाड़िया था, और कस्तूराबाई था दोस्तों इनकी पत्नी का नाम, कस्तूरबाबाई। और संतान और बेटी, इनके 4 पुत्र थे दोस्तों, हीरालाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। 4 पुत्र थे इनके दोस्तों, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हो गई थी। आप जानते हैं नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी दोस्तों, 30 जनवरी 1948 में। आप सभी ये अच्छे से जानते हैं। तो ये हमारे गांधी जी के बारे में थोड़ी सी जीवनी की उनकी परिचय थी, कब उनका जन्म हुआ, कब उनके माता का क्या नाम था, उनके पिता का क्या नाम था, उनकी पत्नी का क्या नाम था, उनके पुत्र का क्या नाम था। तो ये आप जानिए दोस्तों, ये जानकारी आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, पूछी जा सकती है। अब बात करते हैं महात्मा गांधी के जन्म, जात परिवार, पत्नी बेटे बारे। महात्मा गांधी का जन्म भारत के गुजरात राज्य के पोरबंदर क्षेत्र में हुआ था। उनके पिता श्री करमचंद गांधी पोरबंदर के क्या थे दोस्तों? दीवान थे। क्या थे? एक दीवान थे। और माता पुतलीबाई एक धार्मिक महिला थी दोस्तों, पूजा पाठ में बहुत ही मानती थी। एक दोस्तों कहा जाता था जो इनकी माता जी थी दोस्तों, शुद्ध शाकाहारी थी, मांस का बिल्कुल दोस्तों बहुत ही दूर दूर से संबंध नहीं था। बहुत धार्मिक महिला थी दोस्तों, बहुत ही मानती थी ईश्वर को। नेक्स्ट है दोस्तों, गांधी जी एक गुजराती परिवार से संबंध रखते थे। क्या थे? एक गुजराती परिवार से संबंध रखते थे। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। महात्मा जी के 4 बेटे थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास, जिनके बारे में हमने पढ़ा। आइए दोस्तों आगे जानते हैं। वीडियो ग्राम विकास का नया बैच प्रारंभ दोस्तों, महाबचत ऑफर आपका। आइए दोस्तों हम जानते हैं दांडी यात्रा के बारे में, जिससे हमेशा प्रश्न आपके पूछते हैं कि दांडी यात्रा प्रारंभ कहाँ से हुई, दांडी यात्रा क्या थी, इसका रीजन क्या था, क्यों इसको समाप्त किया गया, कब प्रारंभ हुई, क्या रीजन था दांडी यात्रा, क्यों प्रारंभ की गई, कहाँ से कहाँ प्रारंभ की गई। तो ये दोस्तों हमेशा प्रश्न बनते हैं, तो इनके बारे में आइए जानते हैं थोड़ा सा। दांडी यात्रा यह घटना दोस्तों 1930 की है। कब है? 1930 की, 1930 की है। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। आम लोगों को नमक बनाने दोस्तों, नमक बनाने पर क्या लगा दी थी? रोक लगा दी। इन्होंने क्या लगाया? अंग्रेजों ने क्या किया दोस्तों? लोगों को नमक बनाने पे रोक लगा दी, जो कि ऊपर से नमक पर भी भारी टैक्स भी लगा दिया। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। तो उनको नमक बनाने से भी रोक दिया गया दोस्तों लोगों को। और उस नमक पर अंग्रेजों ने क्या किया दोस्तों? टैक्स लगा दिया, जिससे कि वो नमक बहुत ही महंगा हो गया और लोग उसे खरीद नहीं पाते थे। इस कानून से अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक लोग नहीं खरीद पाए, बड़ी दिक्कत होने लगी दोस्तों।
फिर दोस्तों लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत ही नाराज थे। गांधी जी का कहना था, जो चीज हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। जो हमें कुदरत से प्राप्त हुई थी दोस्तों, समुद्र का दोस्तों जो खारा पानी होता था वो लोग उसे एकत्रित कर जाते थे, तो वही दोस्तों जम जाता था और वही नमक के रूप में इस्तेमाल होता था। तो वो चीज था दोस्तों, तो उसे बनाने पर भी बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद, पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, कहां से, अहमदाबाद से डांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। अहमदाबाद से उन्होंने यात्रा प्रारंभ की थी और दोस्तों समुद्र तट से प्रारंभ किया उन्होंने, अहमदाबाद के समुद्र तट से, और एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को उन्होंने तोड़ दिया और कहा कि हम स्वयं अपने नमक को बनाएंगे। जो चीज हमें प्रकृति से मिल रही है उसका ना हम टैक्स देंगे ना कोई मूल्य देंगे, उस पर हमारा हक है। दोस्तों जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है। जो समुद्र के पानी होते हैं दोस्तों, ऐसे क्यारियां होती हैं, उन्हीं में उसके पानी को क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है और तेज धूप में पानी सूख जाता है। तेज धूप में क्या होता है, पानी सूख जाता है और क्या बन जाता है, नमक का ढेर वही रह जाता है। और वो जो खारा पानी दोस्तों क्यारियों में रहता है, जब वो सूख जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो नमक का ढेर बन जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज जो दोस्तों वाकई में जो चीज हमें प्रकृति के माध्यम से मिल रही है उस पर भी अगर अंग्रेज टैक्स लगा देते हैं, उसका अधिक मूल्य कर देते हैं, तो दोस्तों कैसे गांव जो गरीब लोग हैं, निर्धन लोग हैं, कैसे दोस्तों निर्वाह कर पाएंगे कि भाई जो चीजें हमें मुफ्त में मिलनी चाहिए वो हमें क्या कहते हैं। अब दोस्तों सोचिए, बारिश पे और पानी पे और भी चीज़ों पे हम टैक्स लगा दें दोस्तों और कहें कि भाई पानी भी आपको खरीद के पीना पड़ेगा, तो कैसा लगेगा दोस्तों। तो वही चीज़ है, जब नमक पे दोस्तों इन्होंने टैक्स लगाया जो कि समुद्र से खुद प्राप्त होता था, प्रकृति से प्राप्त होता था, तो उससे लोग बहुत ही नाराज हो गए और फिर उन्होंने गांधी जी के पास गए और गांधी जी ने दोस्तों कहा कि नहीं ये सही बात है, गलत है, मैं इसका विरोध करूंगा। और उन्होंने दोस्तों दांडी यात्रा यानी कि आंदोलन प्रारंभ किया और उन्होंने अहमदाबाद से ये प्रारंभ किया और काफ़ी लंबी यात्रा की और इस विरोध को उन्होंने तोड़ा, उन्होंने विरोध किया इसका और इसका दोस्तों आंदोलन ये सफल हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा कि जो गांधी जी थे उन्होंने अहमदाबाद से दांडी यात्रा प्रारंभ की। कभी हमेशा प्रश्न ये पुटअप होता है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की, तो याद रखिएगा कि उन्होंने अहमदाबाद से दोस्तों क्या की थी, दांडी यात्रा प्रारंभ की थी और लंबी यात्रा की थी, काफ़ी लंबी यात्रा की थी। तो दोस्तों आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है चीज़ों को जानना दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी जन्म पूछ लिया जाता है दोस्तों, जन्म कब होता है इनके, कभी कभी दोस्तों पिताजी का नाम पूछ लेगा या माताजी का नाम। आपको मैंने बताया पिताजी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी दोस्तों था इनके, और करमचंद गांधी इनके पिता का नाम था, जो कि पोरबंदर के क्या थे दोस्तों, दीवान थे। और माता क्या था, पुतलीबाई नाम था। माता का क्या नाम था दोस्तों, उनकी माता का नाम पुतलीबाई था, जो कि एक धार्मिक महिला थी, और उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। तो दोस्तों बच्चों 4 बच्चे थे, मणिदास और वो मणिदास रविदास ऐसे थे ना, हरिलाल मणिलाल रामदास देवदास, हरिलाल मणिलाल रामदास देवदास, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी जो पत्नी थी कस्तूरबा गांधी जी दोस्तों, ये भी इनका बहुत ही सपोर्ट करती थी, बहुत ही यानी नेक महिला थी। तो ये तो महात्मा गांधी ने ऐसे कई आंदोलन, अशोक आंदोलन दोस्तों, कई आंदोलन ऐसे किए जिन्होंने अंग्रेजों के पसीना छुड़ा दी दोस्तों। तो वाकई में दोस्तों महात्मा गांधी ऐसे थे जो अहिंसा को दोस्तों बिल्कुल भी नहीं मानते थे, हिंसा प्रेमी नहीं, अहिंसा को बिल्कुल भी वो नहीं मानते थे। और हमेशा दोस्तों उन्होंने कहा जाता है ना कि नंगे पांव दोस्तों, नंगे पांव उन्होंने ऐसी यानी कि आंदोलन के माध्यम से बड़ी शांति से आंदोलन किए, विरोध किया और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए दोस्तों। तो वही थी बाबू, यानी कि दोस्तों बहुत ही साधारण जीवन जीते थे और उनके इस प्रयास से दोस्तों हमें ये पता चला कि वाकई में अहिंसा से भी किसी चीज को जीता जा सकता है दोस्तों। तो ये था दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों जानते रहिएगा, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है एथलीट्स के बारे में, तो आप याद रखिएगा जैसे जो सतीश शिवलिंगम थे, सतीश शिवलिंगम ये भी दोस्तों एक वेट लिफ्टर थे, इनको भी याद रखिएगा दोस्तों। और बात की जाए सतीश शिवलिंगम के बाद दोस्तों, और बात की जाए आपको
शाइखोम मीराबाई चानू, मैंने बताया शाइखोम मीराबाई चानू दोस्तों, ये भी आपकी एक वेट लिफ्टर थी, ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, शाइखोम मीराबाई चानू, इनको भी जानते रहिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपको इनके बारे में अंजू बॉबी जॉर्ज, यानी अंजू बॉबी जॉर्ज जो कि दोस्तों क्या थी, एक एथलीट थी का लंबी कूद, दोस्तों लंबी कूद में इन्होंने स्थान अपना बनाया था। अंजू बॉबी जॉर्ज जो कि एथलीट थी लंबी कूद में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कर्लम मल्लेश्वरी जो कि आप जानते हैं दोस्तों, कर्लम मल्लेश्वरी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कर्लम मल्लेश्वरी यानी कि ये भी एक वेट लिफ्टर थी दोस्तों। ये बचपन से ही इनका वजन उठाना दोस्तों शौक था और इन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य किए और बहुत ही अच्छा स्थान प्राप्त किया है, हमारे देश को कई सम्मान प्राप्त करवाए, रजत कश दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज है कर्लम मल्लेश्वरी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों चीजें आज के लिए। और दोस्तों कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा दोस्तों प्रैक्टिस सेट लगाते चलिएगा दोस्तों, जितना आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतना आपके लिए लाभदायक होगा दोस्तों। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट लगाने से मैंने आपको बताया है कि दो फायदे होते हैं दोस्तों। प्रैक्टिस सेट लगाने से आपके दो फायदे होते हैं। एक तो आपका दोस्तों टाइम मैनेजमेंट होता है। प्रैक्टिस सेट लगाने से दोस्तों दो फायदे होते हैं। एक तो आपका टाइम मैनेजमेंट होता है दोस्तों, कि हमें पहले कौन सा पोर्शन करना है, हमें पहले मैथ करना है कि हिंदी करना है कि हमें जीएस करना है या ईवीएस करना है या हमें दूसरी लैंग्वेज करनी है। और दूसरा दोस्तों हमारे पास अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक बन जाता है और हमें ये पता चल जाता है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं तो ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन यानी कहाँ पे दोस्तों ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाएंगे। और दोस्तों टाइम मैनेजमेंट में हमें ये पता चल जाता है, जैसे कि दोस्तों अगर हमने मैथ में ज़्यादा समय दे दिया तो हमारा जो इजी पोर्शन है जैसे हिंदी है, ईवीएस है, बाल मनोविज्ञान है, तो ये चीज़ दोस्तों छूट जाता है। तो पहले ये होता है कि आप इजी पोर्शन लगा लीजिए, मैथ में लास्ट में आई, क्योंकि मैथ दोस्तों थोड़ा सा टाइम टेकन वाला सब्जेक्ट है, हो सकता है आप उसमें फंस सकते हैं, टाइम ज़्यादा जा सकता है। तो उसमें फंसने की बजाय पहले आप इजी पोर्शन या हिंदी चूज करिए या सीडीपी या ईवीएस, इसको आप जल्दी से करके तब मैथ में पहुंचे दोस्तों, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो धीरे धीरे जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तब दोस्तों आप निपुण हो जाएंगे, ठीक है। और जब जैसे अगर आप डेली दोस्तों एक या प्रैक्टिस सेट, दो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो आपके पास अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक भी तैयार हो रहा है, आप टाइम मैनेजमेंट भी सेट हो रहा है दोस्तों, और प्रैक्टिस सेट से आपकी अच्छी स्पीड भी बनती है दोस्तों, और अंदर से एक कॉन्फिडेंस आता है, यार आई विल डू इट, मैं इस बार कर लूंगा, मैं सीटेट इस बार निकाल लूंगा। तो ये चीज होता है दोस्तों, और आत्मविश्वास बनना बहुत ही जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज है। ये दोस्तों आपकी ई बुक्स, नोट्स, हैंड राइटिंग, पीडीएफ नोट्स स्टडी 91 में आप ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और एक बार लाइक जरूर करिएगा। कल फिर मिलेंगे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।